सिद्धि होई गणराय करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई शुभ राशि गुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसांबरन रामचरित चित चाऊ पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेश हरहि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयंकर बताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य संभव नहीं है, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। यद्यपि भगवान श्री राम स्वयं परम ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन अवतार क्यों धारण किया? भगवान के अवतार धारण करने के पीछे जो मुख्य कारण है वह चाहे भगवान किसी भी स्वरूप किसी भी जगह अवतार धारण करें, हर शास्त्र यही कहता है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान अवतार लेकर के, विभिन्न स्वरूपों में अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। अब यह व्याख्या जो भगवान की है, यह व्याख्या बहुत बड़ी व्याख्या, कहने को तो एक लाइन में कह दिए कि धर्म की हानि। अब प्रश्न यह है कि धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म? तो इसकी परिभाषा अपने आप में बहुत भारी है और भगवान का यह स्वरूप कि जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म अर्थात अगर हम साधारण शब्दों में जानिए तो धर्म जो धारण करने योग्य। अब क्या धारण करने योग्य है? जैसे सत्य, अहिंसा, वीरता, परोपकार, दया, यह सब धारण करने योग्य है, इसलिए धर्म। क्रूरता, हिंसा, झूठ, धोखा, यह सब धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए यह धर्म की श्रेणी में नहीं आता। साधारण शब्दों में कह रहे हैं तो संसार में जहां कहीं भी किसी चीज की आवश्यकता है, समस्या है, और उस समस्या को दूर करने के लिए जो भी कोई आ रहा है, जिस भी किसी का बुद्धि काम कर रहा है या जिस भी प्रकार से वह समस्या दूर हो रही है, वह भगवान का ही स्वरूप है। और कोई भी कार्य बिना कारण के होता नहीं। तो भगवान तो परम ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म होने के बाद भी अवतार इसलिए लिए हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में किन मूल्यों का पालन करना चाहिए, किस निष्ठा, किस भक्ति, कैसे भगवान की सेवा, मानव धर्म का प्रयोग कहाँ कैसे करना चाहिए, यह भगवान अवतार लेकर के हम मनुष्यों को सिखाने के लिए आए। केवल रावण का वध करना उद्देश्य नहीं है। जैसे अगर कोई बार बार भिक्षा मांगने आए कि हमको दे दो भैया रोटी खाने के लिए, भोजन करने के लिए, लेकिन एक बार अगर हम भिक्षा दे भी दिए तो उसकी समस्या का समाधान नहीं, उसकी दीर्घकालिक समस्या का समाधान तब है जब वह रोजगार प्राप्त कर ले, या हम उसको ज्ञान की भिक्षा दे दें, कुछ ऐसा सिखा दें कि वो अपने भर स्वयं कमाई कर ले। वैसे ही अब भगवान साक्षात परम ब्रह्म के रूप में हर जगह, हर बार, हर समय यद्यपि रहते हैं, फिर भी आ तो सकते नहीं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि हम सब स्वयं उनको देख करके सीखें कि विपत्ति अगर आए
तो धैर्य का पालन कैसे करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। अब इसमें भगवान ने स्वयं भगवान शंकर के भक्त के स्वरूप में अवतार लिया। यद्यपि राम सदैव भगवान शंकर के ध्यान में रहते हैं और जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है, फिर भी भगवान जिस रूप में अवतार लिए हैं वह भगवान शंकर के बड़े भक्त के रूप में अवतार लिए हैं। आवाज न करो, बड़े भक्त के रूप में अवतार लिए। अब शंकर जी के भक्त जब विपत्ति में पड़ते हैं तो क्या होता है, यह भगवान श्री राम ने दिखाया है कि शंकर जी का भक्त अगर विपत्ति में भी पड़ जाए, समस्या में भी, घोर समस्या में भी पड़ जाए, और उस भक्त की अगर आस्था, विश्वास, भक्ति न छूटे, तो उस विपत्ति के कारण भी बहुत लोगों का भला हो जाता है। कैसे? जैसे देवी सीता का जब हरण हो गया तो भगवान श्री राम मनुष्य स्वरूप में, लीला रूप में बड़े विपत्ति में है। देवी सीता बड़ी विपत्ति में है, लेकिन उस विपत्ति के कारण संसार में जिसने धर्म का नाश किया है, अधर्म को फैलाया है, ऋषियों को, मुनियों को, भक्तों को, गौओं को, मनुष्यों को भी जिसने समस्या में डाला है, देवताओं को जिसने समस्या में डाला है, उस रावण का कुल खानदान सहित भगवान ने वध किया। यह लीला कि भगवान विपत्ति में भले हैं, लेकिन भगवान शंकर के भक्तों की विपत्ति भी समाज के कल्याण का कारण बन जाता है। अपनी सीता को ढूंढते ढूंढते असंभव कार्य, मनुष्य के रूप में अगर रामचंद्र जी का पराक्रम देखें, यह असंभव है कि संसार में जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी धनी है, पूरा समाज का सिस्टम जिसके पास है, उसको भगवान श्री राम पैदल आकर के मनुष्यों को तो छोड़िए, जानवरों को, भालुओं और बांदरों की सेना बना करके भगवान श्री राम ने अपने पराक्रम और भगवान शंकर की भक्ति की कृपा से परास्त कर दिया। अब अकेले राम तो आनंद में आए नहीं, समूची जनता, समूची पृथ्वी आनंद में आ गई। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान की लीला समझ जाते हैं, और जो भगवान के भक्त नहीं होते उनको यह माया है। कुंभकर्ण का वध हो गया, और कुंभकर्ण के वध के कारण रावण बहुत ही परेशान। अपने पिता की परेशानी देख उनका पुत्र मेघनाद ने फिर से कहा कि हे पिताजी, चिंता न करिए, इस बार अगर लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब मैं जब युद्ध करूंगा तो हमारा युद्ध आप देखिएगा, और संपूर्ण संसार इस मेघनाद का युद्ध देखेगा। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश, गरजे हो अट्ठाहस करी, भय कपि कट कही त्रास। जब माया के साथ मेघनाद ने युद्ध किया, देवताओं और असुरों में एक बड़ा अंतर है कि जो भी नियम वाला व्यक्ति होगा, जो भगवान का भक्त होगा, विपत्ति में भी नियम नहीं छोड़ता, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वह जहां फायदा पाते हैं वही नियम तोड़ देते। तो माया के साथ जब मेघनाद ने युद्ध किया, युद्ध शुरू किया, तो कहीं प्रकट होकर के, कहीं गायब होकर के, कहीं छिप करके बहुत सारी माया दिखा दी। शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परस पारिघ पाषाना, लागयो वृष्टि करे बहुवाना। आसमान से इतने सारे तीरों की बारिश शुरू हो गई, विष्ठा की, मल की, गंदगी की बारिश शुरू हो गई, रक्त की, मांस की बारिश शुरू हो गई कि सिर्फ तीर तलवार से ही बांदी सेना न मरे,
इस विष्ठा और गंदगी को देख करके भी युद्ध मैदान से बाहर निकले। 10 देही रहे बान न बछाई, मानहु मघा मेष झरि लाई, धर धर मार सुनिए धुनि काना, जो मारई ते कोई न जाना। उस युद्ध का स्वरूप सोचिए एक बार। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम सोचें कि जहां रामचंद्र जी है वहां हम पहुंच जाए, तो आनंद तब आता है। राम और रावण का युद्ध कितना विशाल है, वह विशालता सोचिए कि 10 दिशाओं में जहां देख रहे हैं केवल मारो मारो काटो काटो पकड़ो पकड़ो की आवाज है। गही गिर तरु आकाश कपि धावई, देख नहीं तई न दुखित फिर आवही। हनुमान जी महाराज पर्वत को और वृक्षों को लेकर के दौड़ पड़े मेघनाथ को मारने के लिए, और मेघनाथ जैसे हनुमान जी को महाराज को देखता है तुरंत अंतर्धान गायब हो जाता है। जानता है कि हनुमान के हाथ में अगर पड़ गए तो फिर नहीं बचेंगे। जाहि कहा व्याकुल भयबंदर, सुरपति बंदी परे जनुबंदर, मारुत सुत अंगद नलीला, की नस विकल सकल बलशीला। सारे लोग मेघनाथ को परास्त करने में लग गए, लेकिन मेघनाथ पकड़ में आए तब तो परास्त हो। अद्भुत माया फैलाई, और जब माया फैलाई पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मार की नस जर्जर। लक्ष्मण जी को, सुग्रीव को, विभीषण को अनेक तीर मार करके पूरा शरीर घायल कर दिया। मुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई हुई लाग ही नागा। अब तो लगा कि अरे मेरा पराक्रम तो इतना है कि हम विभीषण, सुग्रीव और लक्ष्मण तीनों को बाण मार दे रहे हैं, राम को भी हरा दें। भगवान राम से युद्ध में जूझने लगा। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नव इट कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। जब माया हुई तो भगवान ने सोचा कि चलो एक माया और कर दे। जब मेघनाथ युद्ध शुरू कर दिया और उसे लगा कि वह सबको परास्त कर देगा, तो मन उसका बहुत बढ़ गया। भगवान पहले पाप को बढ़ाते हैं, पापी के मन को इतना बढ़ा देंगे कि वह स्वयं के अहंकार में ही झुलस उठेगा। तो मेघनाथ का मन इतना बढ़ गया कि मेघनाथ ने एक प्रयोग कर दिया, बड़ा विचित्र प्रयोग। उस प्रयोग ने अलग ही एक कहानी लिख दी। और प्रयोग क्या किया, कौन सा अस्त्र चलाया? मेघनाथ ने नागपास्त्र चला दिया राम और लक्ष्मण दोनों के लिए। बहुत सारे नागों की रस्सियों ने राम और लक्ष्मण को डस लिया और राम लक्ष्मण को पास में बांध कर दिया। दोनों भाई मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़े। हाहाकार मच गया जैसे चारों ओर कि लक्ष्मण जी जैसे पहले मूर्छित हुए थे, अब तो भगवान राम भी मूर्छित हो गए। राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हैं। उन दोनों को सांपों ने जकड़ रखा। बाबा कहते हैं, हे देवी, शेषनाग की सैया पे जो स्वयं शयन करता है, जो स्वयं अनंत है, जो जहां पे स्वयं शेषनाग और भगवान विष्णु दोनों साथ हैं, क्या उनको सर्पों की रस्सी भला बांध पाएगी? क्या सर्पों का जहर उनको असर करेगा? लेकिन नव यु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। भगवान तो एक ही है, सदा स्वतंत्र है। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो। युद्ध की शोभा के लिए, लीला के लिए और कुछ सोच विचार करके भगवान श्री राम उस नाग पास में स्वयं को बधा लेते हैं। नाग पास देवन भय पाए। सारे देवता लोग भयभीत हो गए। क्या? अरे मेघनाथ इतना शक्तिशाली है कि उसने राम और लक्ष्मण दोनों को मूर्छित कर दिया। वो मूर्छित ही नहीं किया, नाग पास से बांध दिया। यह तो जैसे लोगों का विश्वास ही टूट जाए हो। कभी बड़ी समस्या में रहिए, परेशानी में रहिए, और समस्या परेशानी को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और समस्या न दूर हो और समस्या बढ़ जाए तो जैसे लगता है कि भरोसा ही समाप्त हो। या तो ईश्वर नहीं है, या हमारी जो की हुई पूजा प्रार्थना है वह उन तक पहुंच नहीं रही। अगर उन तक पहुंच नहीं रही तो हम कैसे मान लें कि भगवान सर्वव्यापी है?
तो मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। देवताओं के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। गिरजा जा सुनाम जपी मुनि का कहीं भवपास, सो की बंध तर पावई व्यापक विश्व निवास। हे देवी, जिसका निवास ही व्यापक है, क्या वह सर्पों के रस्सी में बंध सकता है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जबल पुरारी। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवारी। बाबा कहते हैं कि हे देवी, रामचंद्र जी के चरित्र को कोई बुद्धि और तर्क से समझ नहीं सकता। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। तो भगवान के भक्तों को सारे तर्कों को छोड़ करके राम के नाम का भजन करना चाहिए। वही भगवान का असली भक्त है। लोग तर्क करने लगते हैं, बहुत सारे तर्क हो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, कहाँ है भगवान, सुनते क्यों नहीं। उदाहरण देने लगेंगे कि लोग भगवान की भक्ति के दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे थे, वैष्णो देवी जा रहे थे और रास्ते में मृत्यु हो गई। बहुत सारे तर्क। अगर राम में इतनी शक्ति है तो राम के मंदिर को कोई तोड़ दिया, भगवान शंकर के मंदिर को कोई तोड़ दिया, क्या बोले नहीं? यह सब तर्क है। और इस तर्क का जवाब सिर्फ तर्क ही हो सकती है, श्रद्धा और विश्वास नहीं हो सकती। जैसे हम लोग जितने लोग हैं, शायद ही किसी ने कोरोना को देखा होगा। देखने वाले कितने होंगे? मुश्किल से बहुत होंगे। तो 400-500 वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने अपनी आंख से कोरोना को देखा। सबने देखा नहीं, लेकिन मान सब लिए, विश्वास सब कर लिए। कैसे कर लिए? उसी तरीके से जैसे एक कोश की जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जैसे अनंत आकाश को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, दूरदर्शी की आवश्यकता होती है, वैसे भगवान को देखने के लिए भगवान के भक्त की आंखों की, दर्शन की, दृष्टि की आवश्यकता होती है। साधारण से गणित के फार्मूले को भी अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में ही रहता है। अगर समय घंटे में दे दें और दूरी मीटर में दे दें तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा या फिर सेकंड को घंटे में। उसी तरीके से भगवान का अनुभव करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान में ही मिलना पड़ता है। भगवान की दृष्टि अपनी आंखों में, अपनी दृष्टि में समाहित करना पड़ता है। जब राम की कृपा होगी वही जान पाएगा। व्याकुल कटुक कीन घननादा, पुनि भाव प्रकट कहीं दुर्बाधा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुन करे ताहि क्रोध अति बड़ा। भगवान राम और लक्ष्मण जब क्रोध मूर्छित हो गए तो जामवंत जी भी बहुत क्रोधित हो गए, सारे वानर क्रोधित हो गए कि हमारे स्वामी की यह दुर्दशा, हमारे स्वामी ऐसे बेहोश हो गए। अब तो सबको लगा, मन किया कि चलो हम लोग कच्चा ही मेघनाथ को खा जाए, पकड़ के नोच ले। और बहुत सारे भयभीत हो गए कि जो मेघनाथ राम को मूर्छित कर सकता है वो मेघनाथ तो हम सबको भी मार सकता है। जैसे चारों ओर हाहाकार मच गया हो। बूढ़ जान सक छाड़ो तो ही लाग सी अदम बचा रहे हो। मेघनाथ कह रहा है, बूढ़े जामन, तुमको बूढ़ा जान करके छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे इस स्वामी की यह दुर्दशा हमने किया, तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। मारसी मेघनाद कह छाती, परा भूत दुर्मित सुना। जैसे बूढ़ा मेघनाथ ने सुना, मेघनाथ ने कहा, जामवंत जी महाराज ने सुना। जामवंत जी महाराज दौड़ के गए और एक मुक्का मेघनाथ की छाती पर मारे, जैसे मेघनाथ अभी पृथ्वी पे गिर करके बेहोश हो जाएगा, ऐसा चक्कर आ जाएगा। पुण्य निशान गहि चरण फिरायो, महि पछारि निज बल दिखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। इहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपद सो आयो। बहुत उपाय करने पे भी मेघनाथ मरा नहीं, क्योंकि उसको तो वरदान था। और इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा
कि जाकर के रामचंद्र जी को नागपाश से मुक्त कराए। यही बड़ी विचित्र घटना है कि जो स्वयं भगवान की सवारी है, स्वयं भगवान को अपने पीठ पे बैठा करके चारों ओर ले जाते हैं, वह गरुड़ जब आते हैं और बेसुध राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि यह भगवान, जो भगवान का परम भक्त है, भगवान का यह रूप देख करके वह भी चक्कर खा गया कि क्या यह भगवान है। अरे भगवान तो दूसरों को मुक्ति देते हैं, हम तो इनके ही नागपाश काट रहे हैं। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूद, उस माया रूपी सारे नागों को उन गरुड़ देव ने क्षण भर में खा लिया। माया विगत भय सब हर्षे बानर जूत, गहि गिरि पादप उपल नख, धाय कीस रिसाई, चले तमी चल बिकटर, गढ़ पर चढ़े पर आई। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जब जागृत हुए तो फिर से जैसे वानरी सेना में हर्ष की भावना आ गई, फिर से युद्ध शुरू हुआ। लेकिन गरुड़ जी का क्या हुआ? गरुड़ जी के मन में तो माया आ गई, मोह आ गया, यह राम तो नहीं हो सकता, यह राम तो साधारण मनुष्य है, यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जो शत्रु के नाग पास में बध गया वह भला ईश्वर कैसा? इसी सोच विचार में कि राम ईश्वर है कि नहीं है, राम ईश्वर है कि नहीं है, ऐसे हम सबके मन में आता है। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब कार्य नहीं होता तो यह रुष्टता आ जाती है मन में कि ईश्वर है भी कि नहीं है, डगमगाने लगता है। और वही थोड़ा सा काम हो जाए तो लगता है कि नहीं भगवान है, और काम ना हो तो मानने लगेंगे भगवान है ही नहीं। गरुड़ जी महाराज की जब यह हाल है तो साधारण मनुष्यों का क्या हाल? और गरुड़ जी की यही मोह माया इस रामचरितमानस को और सुंदर स्वरूप में बना के भेजती है, क्योंकि इसमें कथा आगे है कि गरुड़ जी महाराज जब इस मोह माया में पड़ते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से काकभूषुंडी जी के यहाँ जाकर के उनसे श्री राम कथा सुनते हैं। और काकभूषुंडी जी वहीं पे स्वयं के बारे में, भगवान की भक्ति के अनुभव के बारे में गरुड़ जी के माध्यम से संपूर्ण संसार को सुनाते हैं। तो भगवान के कार्य में कारण जरूर है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं है। और भगवान के भक्त भले विपत्ति में हो, भगवान के भक्त भले समस्या में हो, लेकिन उनकी विपत्ति, उनका समस्या स्वयं ईश्वर दूर करते हैं। और जब दूर करते हैं तो उस विपत्ति, उस समस्या से सिर्फ भक्त ही कष्ट से नहीं दूर होता, बहुत सारे समाज भी कष्ट से दूर होते। आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि पुराना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जय सकामन सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक
दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम।